खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस की जो मरकजी मुलजिमा है आमना अरूज, उसकी दरख्वास्त जमानत मंजूर हो गई। किस बुनियाद के ऊपर अदालत ने जो है इसकी जमानत मंजूर की है? औरत के लिए ना कानून में बड़ी नरमी रखी गई है। जमानत तो यहाँ पे मर्डर के केसेस की और भी कानून के अंदर रहते हुए देनी हुई होती है ना। जमानत का मतलब कतन ये नहीं होता कि ये बड़ी हो गया, क्योंकि कन्विक्शन हो चुकी है। जो वीडियोज वायरल की गई थी उनके ऊपर साइबर लॉ का कानून हरकत में आया। ये आप बड़ी खबर बता रहे हैं कि अब वो एक और मुकदमे में इन्वॉल्व हो चुकी है, यानी कि आसमान से गिरी खजूर में अटक चुकी है दोबारा, यानी कि उसको जमानत का फायदा कोई नहीं हुआ। कानून की वायलेशन जो भी करता है उसको सजा तो मिलती है। इसका फायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान में हनी ट्रैप के जो केसेस है ना वो अब कम हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस की जो मरकजी मुलजिमा है आमना अरूज, उसकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो गई। इसके साथ जो शरीक मुलजिमान थे उनकी भी दरख्वास्त ज़मानतें मंजूर हुई। लेकिन वो कहते हैं ना आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक और मामला भी हुआ है। वो मामला क्या है वो हम इनके खलीलुर रहमान कमर साहब के जो वकील हैं मुदस्सर चौधरी एडवोकेट, इनसे हम पूछेंगे कि अब ये खजूर में अटकने वाली क्या बात हुई है, और दूसरे कि ये मरकज़ी मुलज़मा है इसकी ज़मानत कैसे मंजूर हुई, किस बुनियाद के ऊपर इसने अदालत ने जो है इसकी ज़मानत मंजूर की है। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर जी। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है मुदस्सर, हनी ट्रैप केस लाहौर की तारीख का एक बड़ा केस है और इस केस के अंदर हमने ये देखा कि एक ख़ातून ने मशहूर लिखारी हैं खलीलुर रहमान कमर, किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है, उनको ट्रैप किया, पैसे वसूल करने के लिए कहा, और फिर वो तमाम एविडेंस भी सामने आए जिनमें ये चीज़ें साबित हुई कि इसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ही हरकत की। कुछ वीडियोस भी उन्होंने इनकी नशर करने की कोशिश की। तो अब अदालत से नीचे सज़ा हो चुकी है, हाई कोर्ट से इनकी बेल हो जाना, क्या मामला हुआ ये? अच्छा सर, पहले मैं एक बात बता दूं, ये तो बिल्कुल चीज़ क्लियर है। जो ट्रायल हमने नीचे से फ़ाइट किया उसमें अदालत ने इनको कन्विक्शन दे दी, यानी कि अदालत ने इनको सज़ा सुना दी। जो ये चीज़ क्लियर करती है कि ये गिल्टी थे। उसके बाद आप बात करते हैं हाई कोर्ट की। देखिए, जो हमने बतौर वकील चलना होता है कानून के मुताबिक, और कोर्ट्स ने भी हमने कानून के मुताबिक चलना होता है ना। अब हाई कोर्ट की जहाँ तक आप बात करते हैं, औरत के लिए ना कानून में बड़ी नरमी रखी गई है, बहुत ज़्यादा नरमी रखी गई है। अगर हाई कोर्ट से अपील हमने फ़ाइल की, जो इनको 7 साल कैद बामुशक्क़त और साथ जुर्माना भी हुआ, हमने अपील फ़ाइल की थी कि ये सज़ा कम है। उन्होंने अपील फ़ाइल की, उनकी भी अपील है, हमारी भी अपील गई है। ये सिर्फ एक आर्जी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर ज़मानत हुई है। ज़मानत तो यहाँ पर मर्डर के केसेस की और भी कानून के अंदर रहते हुए देनी हुई होती है ना। ज़मानत का मतलब कतन ये नहीं होता कि ये बड़ी हो गया, क्योंकि कन्विक्शन हो चुकी है। अब अपील ऊपर हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई है, लेकिन सिर्फ इनका आर्जी तौर पे इनको ज़मानत दी गई है। अच्छा, दूसरी बात ये देखें, आप कहते थे उनको ब्लैकमेल किया गया, जो वीडियोस बना के वायरल की गई, उसके ऊपर तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो वीडियोस वायरल की गई थी उनके ऊपर साइबर लॉ का कानून हरकत में आया। साइबर लॉ की FIR दर्ज हो गई। क्या कह रहे हैं उसमें? आप ये कह रहे हैं कि जो पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें वो 7 साल की सज़ा हो चुकी है और अब उसकी ज़मानत हुई, अब उसका एक और मुकदमा दर्ज हो चुका हुआ है साइबर का, NCCI का। देखिए, जो ये तो तब की ही बात है जब वीडियोस किसी की, यानी कि किसी की मोडेस्टी के ख़िलाफ़ जब कोई वीडियो होती है तो उसके ऊपर साइबर लॉ हरकत में आ जाता है। साइबर लॉ की इन्वेस्टिगेशन हुई और उसमें उसका मुकदमा तो दर्ज हो चुका है कि जिन जिन लोगों ने, ये लोगों को ये नहीं पता, ये आप बड़ी खबर बता रहे हैं कि अब वो एक और मुकदमे में इन्वॉल्व हो चुकी है, यानी कि आसमान से गिरी खजूर में अटक चुकी है दोबारा। वो इस टाइम अभी जेल में है, कहाँ है? देखिए, वो तो जेल में, डेफिनेट बात है, वो तो अभी जेल में है। और मैं बताता हूँ ना कि जो साइबर लॉ है, कानून की वायलेशन जो भी करता है उसको सज़ा तो मिलती है। तो जहाँ पे कानून की वायलेशन हुई है, किसी की मोडेस्टी को ख़राब किया गया है, उसके ऊपर कानूनी तौर पे जो जुर्म बनते थे उनके मुताबिक साइबर लॉ की FIR दर्ज हो चुकी है। अच्छा। उसका जो है वो रिमांड चल रहा है, उसका ट्रायल भी स्टार्ट होने वाला है। हो गया इनका जी। उसमें एक मरकज़ी मुलज़मा को जुडिशल कर दिया गया है। बाकी जो मुलज़म है वो कोई रिमांड पे भी चल रहे हैं, और वो पोजीशन जो आहिस्ता आहिस्ता विद पैसेज ऑफ टाइम वो सारी क्लियर हो जाएगी। लेकिन मुलज़मान को तो डेफिनेटली उनसे इन्वेस्टिगेशन है, उनके तो नॉलेज में है। तो कानून खलीलुर रहमान कमर साहब पर ने उनका भरपूर पीछा कर रहे हैं, उन्होंने इनको छोड़ा नहीं अभी तक। जो उनकी इज़्ज़त नफ्स का मजरूह किया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई, उनकी नाज़ेबा वीडियोस बनाई गई,
और वो फिर उनको ब्लैकमेल भी किया गया, उसका मुकदमा भी वो दर्ज करवा चुके हैं और अब उस पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखिए नाइंसाफ़ी किसी के साथ भी करेंगे ना, ब्लैकमेल करके इस तरह ये जो वीडियोस वगैरह ये बनाएंगे तो जाहिर बात है नाइंसाफ़ी करेंगे तो फिर कुदरत का कोई कानून है, कोई ये कानून भी है, पाकिस्तान का भी कोई कानून है, डेफिनेट बात है वो तो उन्होंने तो पैरवी कर रहे हैं, फॉलो करना है, फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करना ही करना है। इन्होंने को माफ़ी तलाफ़ी की भी बात की, क्या चाहते हैं? देखिए मैं बताता हूँ, वकील का जो काम होता है ना वो अदालतों की हद तक आपने देखा, हमने जिस तरह भरपूर तरीके से अपने कानूनी उसके अंदर रहते हुए जंग लड़ी है और हमारा काम होता है कानूनी जंग लड़ना। अब ये क्या चल रहा है, यानी ये क्लाइंट और साइल का अपना मसला होता है। तो दूसरी एक बात मैं आपको बता दूँ, इसका फ़ायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान में हनी ट्रैप के जो केसेस हैं ना वो अब कम हो गए हैं और कम हो भी जाएंगे। हम नहीं कहते कौन गुनाहगार कौन, अदालतों ने गुनाहगार करना है, अदालतों ने साबित करना है, वकील ने एक FIR के मुताबिक अपने जो मामला है उसके मुताबिक चलना होता है। अच्छा, अब आपने तो एक बड़ी खबर दे दी है कि जो आमना अरूज है अब वो एक और मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर जा चुकी है, यानी कि उसको ज़मानत का फ़ायदा कोई नहीं हुआ। फ़ायदा देखिए फ़ायदा तो है ही है, कानूनी तौर पे देखा जाए तो फ़ायदा तो ये होता है ना ज़मानत का कि आपकी ज़मानत हुई तो आप इस खुली फ़ज़ा में आकर सांस लेंगे, लेकिन वो तो आसमान से गिरी खजूर में अटक गई कि उसने ज़मानत करवाई तो आपने दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करवा दिया उसको। देखिए सर बात ये है तो वो तो बेचारी वहीं की वहीं रह गया ना मामला। बात ये है कि जो करता है वो बढ़ता है, जो भी इलीगल एक्टिविटी करेगा, मैं किसी को नहीं जानता, जो भी करेगा कानून अपनी हरकत में आएगा और उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अंदर मुझे थोड़ा सा बताएं, जो दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है इस मुकदमे में अब वो जुडिशल हो चुकी है, वो अपनी दरख्वास्त ज़मानत दायर करेगी, ज़ाहिर सी बात है, तो फिर उस पर क्या होगा? आप सर देखिए वो ज़मानत दायर फिर पेश होंगे, आप ज़मानत कैंसिल करवाने के लिए ज़मानत दायर करेगी नहीं करेगी ये तो उनका हक है, जब वो करेंगे हमें अल्टीमेटली बाहर आने के लिए ज़मानत तो दायर करनी है ना। वो तो उनको पता हो ना वो क्या करेंगे, लेकिन सबको ही पता होता है मुदस्सिर साहब, लेकिन वो दायर करेंगी तो आप उसकी मुखालफत में जाएंगे। सर डेफिनेट बात है, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुखालफत करेंगे। अगर मुझे दोबारा हमें मतलब कि इंस्ट्रक्शन मिलती है कि हमने इस केस को फाइट करना है तो हम इस केस को फाइट करेंगे, ज़मानत लगाएंगे, ज़मानत को खारिज कराने की कोशिश करेंगे, ट्रायल आएगा, ट्रायल की हद तक हम फाइट करेंगे। अगर हमें गो एड मिलता है, इंस्ट्रक्शन मिलती है तो डेफिनेट बात है वो आपको आपके सामने सर कमर साहब आपके क्लाइंट है, आपकी उनसे मुलाकात हुई तो वो इस ज़ाहिर सी बात है FIR उन्होंने दर्ज करवाई है, तो वो इस केस को किस हद तक लेकर चलना चाह रहे हैं या बस इस तरह प्रेशर बिल्ड किया? देखो प्रेशर बिल्टअप आपको सारी चीज़ें नज़र आ गई हैं ATC कोर्ट में, कहाँ पे उन्होंने एक भी एक भी ऐसी डेट नहीं जिसके ऊपर वो अपनी टेंडर्स पे ना हाज़िर हुए हों। वो अपनी टेंडर्स पे आते हैं, वो हम इंसाफ और कानून के बोलबाला के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। जो अदालतें मुनासिब समझें, जो हमारे जो है वो अदारे मुनासिब समझें, इंसाफ के मुताबिक हम कहते हैं कि उसके मुताबिक काम होना चाहिए जो होगा, और वकील का तो काम भी यही होता है ना, सारा दिन इंसाफ के लिए काम करना। चल बहुत शुक्रिया। मिस्टर मुदस्सिर चौधरी साहब मौजूद थे और इन्होंने आज एक बड़ा इंकिशाफ किया है कि आमना अरूज की जो हनी ट्रैप केस में ज़मानत हुई उससे साथ ही उसको दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया और वो मुकदमा दर्ज हुआ NCCIA यानी कि साइबर क्राइम में, जो मारूफ लिखारी है खलील रहमान कमर, उनकी वीडियोज़ के हवाले से। और उस FIR के अंदर ये दर्ज भी है कि इसमें ये तमाम बातें साबित होती हैं कि ये वीडियोस बनाई गई और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर अपलोड भी की गई। अब देखना ये है कि खलील रहमान कमर साहब आने वाले दिनों में इस केस के हद तक कितनी फ़ाइट करते हैं, क्योंकि पहले केस के हद में उन्होंने भरपूर फ़ाइट किया, उनके वकला पेश होते रहे और उस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। मुलजिमा को 7 साल की सज़ा सुनाई गई, उसके शरीक मुलजमान को भी सज़ा हुई। अब इस केस में इनको कितनी सज़ा होती है और क्या चलता है, जैसे इसमें कोई अपडेट आएगी आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।